नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं अपने लोग बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग कुछ न्यू अपडेट। जैसे कि आपको पता बताते चले दोस्तों कि देखिए, अभी एक दो दिन से कुछ अपडेट नहीं आया था, इसीलिए जो है मैंने कोई वीडियो नहीं डाला है आप लोगों के लिए। और आज कुछ नया अपडेट निकल के आ रही है, ये अनऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, पहले आप लोगों को बता दूँ, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल अपडेट इस वैकेंसी के रिगार्डिंग निकल के आते हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों को जो है इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इसी कड़ी में जानते हैं अपने लोग कि क्या कुछ नया खबर आया है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट और जो संविदा वाले 2018 के नियम पे आते हैं, दोनों के बीच में जो है अभी बहुत बड़ी पेच फंसा हुआ है। ठीक है, इस वैकेंसी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सारे जो मुद्दा है वो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। इसी के रिगार्डिंग हाई कोर्ट ने जो है पहले ऑर्डर दिया था, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ऑर्डर दिया था। तो उसी ऑर्डर को लेके जो यहाँ पे संविदा वाले स्टूडेंट को जो ग्रुप लीड कर रहे हैं, जो उनके लीडर हैं, उनके द्वारा बार बार जो है सरकार के सभी पदाधिकारी और उसके बाद जो है सामान्य प्रशासन विभाग, उसके बाद बीटीएससी आयोग, मतलब सभी जगह जो है वो ऑर्डर को वहाँ पे रिसीव करवा के उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि आपको जो है काउंसलिंग करवाना है। ठीक है, आपको काउंसलिंग करवाना है क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट आया है कि यहाँ सीएमओ ऑफिस से, ठीक है, ये सीएमओ ऑफिस से अनऑफिशियल है दोस्तों, मैं पहले बता रहा हूँ कि सीएमओ ऑफिस से ऐसा कुछ निर्देश मिला है कि जो जो पदाधिकारी इस वैकेंसी को काउंसलिंग में जो है वो बाधा बन रहे थे, तो उनके द्वारा बताया गया है कि सीएम ऑफिस से ऐसा कुछ आश्वासन मिला है उन लोगों को, सीबीटी यहाँ पे संविदा वाले स्टूडेंटों को जो चाह रहे हैं 2018 के नियम के आधार पे हो और काउंसलिंग के आधार पे जल्दी वैकेंसी क्लियर हो, तो वो आपको सीएम ऑफिस से कुछ ऐसा आदेश मिला है उन अधिकारियों को कि काउंसलिंग करवाया जाए। ठीक है, अनऑफिशियल है दोस्तों, पहले बता रहा हूँ। और अगर एग्जैक्ट होगा, और मैं ये भी आप लोग को बताते चलो, अगर एग्जैक्ट होगा कोई भी जानकारी तो आपको यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बीटीएससी के आयोग पे नोटिस इसका। ठीक है, तो अभी ये अनऑफिशियल ही है। ठीक है, इसको अनऑफिशियल ही मान के चलिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा निकल के आ रहा है सीएमओ ऑफिस से। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रुप लीडर जो है, जो काम करते हैं, उनके द्वारा जो बातें बताई जाती है वो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो देखिए ऐसा कुछ आया है। तो लेकिन देखिए, यहाँ पे अगर काउंसलिंग हो भी जाती है, मान लीजिए सीएमओ ऑफिस से अगर निर्देश दे दिया जाता है काउंसलिंग के लिए, तो अगर काउंसलिंग हो भी जाती है तो भी क्या होगा, ये तो देखिए, ये तो काउंसलिंग अगर होगी ये तो खुशखबरी है। 32,700 127 जो एएनएम बहनें हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हाँ चलिए, काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ जो है प्रोसेस आगे बढ़ा है। ठीक है, कुछ जो है प्रोसेस अब आगे बढ़ा है। लेकिन सबसे देखिए, यहाँ पे बात ये है कि अब आप अगर काउंसलिंग हो भी जाता है तो भी आपका क्या होगा, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में जो है, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसका सलूशन नहीं होगा, वो उसका निर्णय किसके पक्ष में जाता है, वही सारी प्रक्रिया, वही सारी बातें डिपेंड करेगी कि किसको नियुक्ति पत्र मिलेगी और नहीं मिलेगी। भले आपका यहाँ पे काउंसलिंग हो जाएगा, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का जो वो केस है वो सोल्व करना ही पड़ेगा। उसके निर्णय के आधार पे ही जो है सारी प्रक्रियाएं होगी। ठीक है, अगर काउंसलिंग हो भी जाता है तो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके विपक्ष में आता है, ठीक है, संविदा वालों के विपक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, तो वो सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी रद्द हो जाएगी। ठीक है, और सरकार इसी से बचने के लिए, ठीक है, सरकार अब ये एक्सक्यूज़ दे रही है कि हम इसी से बचने के लिए भी जो है ये सारी प्रक्रिया करने में थोड़ा विलम्ब कर रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा विलम्ब कर रहे हैं, ऐसा सरकार का कहना था। ठीक है, ऐसा सरकार का कहना था। लेकिन अब देखिए आगे क्या होगा। तो अब आप लोग के लिए बस यही है, दोनों देखिए, चाहे सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंट का हो, चाहे संविदा वाले स्टूडेंट का हो, किसी का भी हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक पार्टिकुलर के लिए, किसी का भी हो, लेकिन जल्द से जल्द ये वैकेंसी क्लियर हो जाए, जिससे आप लोगों को आने वाली वैकेंसियाँ जल्दी जल्दी देखने के लिए मिले, और जो है इसमें जो इतना दिन से उलझे हुए हैं ये सारी बातें यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो देखिए अब सारी की सारी बातें यहाँ पे रह गई सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, अगर आपका काउंसलिंग हो भी जाता है तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतज़ार करना ही पड़ेगा कि किसके पक्ष में जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि बस एक कदम दूर। मान लीजिए अब सुप्रीम कोर्ट में देखा जाता है कि इस महीना के 15 तारीख तक जो है आपको अगर फिर से अगर एसएलपी फाइल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको बताते चले कि देखिए यहाँ पे 5 एसएलपी फाइल हो चुका है ऑलरेडी सीबीटी क्वालिफाइड स्टूडेंटों के द्वारा। ठीक है, और सीबीटी क्वालिफाइड
जितने भी स्टूडेंट है उसका मोरल बहुत बूस्ट है। ये भी मैं आपको बता दे चलो, उसका मोरल बहुत बूस्ट है, इसीलिए वो जो है बार बार जो है एसएलपी फाइल कर रही है। सभी अपने मुद्दे को मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाह रहे हैं और वहाँ पे अपना जीत सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी अब देखते हैं कि संविदा वाले स्टूडेंट के तरफ से जिसको यहाँ पे रिस्पोंडेंट बनाया गया है उसके द्वारा जो है कैसा जो है यहाँ पे निर्णय लिया जाता है और किस तरीक़ा से अपने स्टैंड को रखा जाता है। वो तो आपको जब हेयरिंग टाइम मिलेगा, हेयरिंग डेट मिलेगा, उस जब बहस होगी, 1-2 बहस होगी, उसके बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अभी आपको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। भले ही यहाँ पे अनऑफिशियल कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि सरकार जब तक नोटिस नहीं निकालती है, आश्वासन देना अलग बात है, ठीक है, और इसको कागजी तौर पे करना, सुनिश्चित करना एक अलग बात है। तो अभी आश्वासन मिला है ऐसा, ठीक है, अब देखते हैं आगे ये कागजी तौर पे कब बदलती है, ये देखने वाली बात होगी। जब भी इस पे रिगार्डिंग कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से ज़रूर ही अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं पुनः दोस्तों नए वीडियो में, फिर से अगर कोई नई जानकारी आती है तो आप लोगों के लिए। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।